हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 5 तरह की अलग अलग तरह की ब्रेड बनाने का एक डिटेल ट्यूटोरियल। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 5 तरह के ब्रेड यानी कि पाव, स्टफ बड़ा पाव, गार्लिक नॉट, गार्लिक टोस्ट और साथ ही साथ ब्रेड, इन सभी चीज़ों को एक ही रेसिपी से घर में आसान तरीके से किस तरह से बनाएं। इस वीडियो की, इस ट्यूटोरियल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने हर एक टिप और ट्रिक को क्लियर किया है और साथ ही साथ यहाँ पर ड्राई ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट दोनों का ही इस्तेमाल मैंने अलग अलग तरीके से करके दिखाया है। दूध का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और साथ ही इन सभी 5 तरह की चीज़ों को हमने एक ही रेसिपी से बनाया है, यानी कि हमें एक ही रेसिपी, एक ही मेज़रमेंट फॉलो करना है। बस अलग अलग तरीके से फोल्डिंग करके, अलग अलग चीज़ों का फिलिंग करके हमने इन 5 तरह की चीज़ों को बनाया है। तो अगर आप बिगनर हैं और अपने ही घर में ब्रेड बनाना सीखना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स को किए बिना भी आप इस वीडियो से बहुत आसानी से घर में 5 तरह की अलग अलग तरह की ब्रेड बनाना सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल क्यूजीन क्रश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईस्ट के बारे में। अक्सर जब भी हम ब्रेड या पाव बनाने लगते हैं तो ईस्ट 2 तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंट ईस्ट, जिसे एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसे हम मैदा, आटा इनमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट रेसिपी में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी होती है ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। हल्के से गर्म पानी में चीनी के साथ इस ईस्ट को इस तरह से पाउडर के रूप में डाला जाता है और 5 से 10 मिनट के लिए इस बाउल को एक तरफ रख दिया जाता है। हम देखते हैं कि लगभग 5, 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर इस तरह से बबल्स बन जाते हैं। इसका मतलब जो हमारा ड्राई ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। हम उसे अपनी बताई हुई रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंट ईस्ट का और उसकी हेल्प से हम बनाएंगे लाड़ी पाव या पाव भाजी के पाव, जो भी आप इन्हें बोलना चाहते हैं। एक बड़े बाउल में सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 कप के करीब मैदा। अगर माप से देखूँ तो ये मैदा 300 ग्राम के करीब है। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। साथ ही मैं अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून चीनी यानी कि 2 छोटे चम्मच चीनी। अच्छे से इन सबको आप मिक्स कर लें। तो आइए अब लगा लेते हैं डो, और डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर आधा मिल्क और आधा पानी ले सकते हैं। ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर पर है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म। और धीरे धीरे मैं दूध ऐड करती जाऊँगी और एक स्टिकी सा डो मैं यहाँ पे लगा लूँगी। ध्यान रहे कि ये जो डो है वो हमें स्टिफ यानी कि कड़क नहीं लगाना है, एकदम चिपचिपा स्टिकी सा डो हमें लगाना है। एकदम फुल प्रूफ ये रेसिपी है। हर टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ पे, जिससे आपके पाव में ईस्टी स्मेल ना आए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने स्टिकी डो लगा लिया है और इस तरह का डो लगाने के लिए मुझे लगा है 1.25 कप यानी कि 300 ml के करीब दूध। और ये हमारा स्टिकी सा डो लग के एकदम तैयार है। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच बटर। आप बटर की जगह यहाँ पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं इस बटर को मिक्स कर लूँगी अपनी डो में। तो आइए अब करते हैं आटे को नीड, और इसे नीड करने के लिए मैंने इसे लिया है किचन काउंटर पर और मैं स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से इसे पहले स्ट्रेच करूँगी फिर फोल्ड करूँगी। आप देखेंगे कि जो इनिशियली आटा है वो टूट रहा है। हम लगभग इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से नीड करेंगे, जिससे आटे में अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो जाए। और यहाँ पर आटे को नीड करने के लिए हम किसी भी तरह की सूखी मैदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि अब जो आटा है वो खींचने पे टूट नहीं रहा है और सरफेस और हमारे हाथों से चिपक भी नहीं रहा है। तो आटा हमारा तैयार है, अच्छे से इसमें ग्लूटेन डेवलप हो गया है, इलास्टिसिटी आ गई है। तो कैसे पता लगाएं कि आटा फर्स्ट प्रूफिंग के लिए तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम करेंगे विंडो पैन टेस्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर विंडो पैन टेस्ट करने के लिए मैं एक छोटा सा बॉल साइज का डो ले रही हूँ और इसे अपने दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में मैं फैलाऊंगी।
देखिए इस तरह से। और आप देखेंगे कि जो बीच की लेयर है वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है और इस तरह से फिंगर से दबाने पर टूट नहीं रही है। इसका मतलब है कि हमारा आटा जो है वो अच्छे से ग्लूटेन डेवलप हो गया है। आटा हमारा फर्स्ट प्रूफिंग के लिए तैयार है। तो आइए अब करते हैं आटे की फर्स्ट प्रूफिंग। इसके लिए मैंने एक बाउल को बटर या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इस बाउल को कवर कर दूंगी क्लिंग रैप से और 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी इस बाउल को किसी भी गर्म जगह पर। 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा आटा है वो वॉल्यूम में हो जाएगा डबल। मैं यहाँ पर आटे को पंच करूंगी और उसके अंदर की सारी एयर को निकाल दूंगी। अब हमें आटे को नीट नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए हमें इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है जिससे सारी एक्सेस एयर जो है वो निकल जाएगी। देखिए स्मूथ सा डो हमारा तैयार है। अब मैं इस डो को डिवाइड कर लेती हूँ 9 बराबर पार्ट्स में। चूँकि मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के पाव बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो मीडियम साइज़ के 12 और छोटे साइज़ के 15 पाव बना सकते हैं इस डो से। यहाँ पर हर एक पार्ट को हमें हल्के हाथों से रोल करना है जिससे उसका टॉप जो है वो स्मूथ हो जाएगा और फिर हम अरेंज करेंगे इन्हें बेकिंग ट्रे में। मैंने यहाँ पे लिया है 8x8 का बेकिंग टिन जिसे मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है और मैंने सारे पाव इस तरह से अरेंज कर लिए हैं अपनी बेकिंग ट्रे में। देखिए सारे पाव यहाँ पर हमारे तैयार हैं और अब मैं यहाँ पर पाव को ग्रीस कर रही हूँ हल्के से बटर से, जिससे हम जब इन्हें सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे तो ये क्लिंग रैप या कॉटन के कपड़े से चिपकेंगे नहीं, इसलिए मैंने इनको बटर से ग्रीस किया है। और अब मैं 25 मिनट के लिए इन्हें रख दूंगी किसी भी गर्म जगह पर सेकंड प्रूफिंग के लिए। 25 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे पाव हैं वो साइज में हो जाएंगे डबल। आप देख सकते हैं कितने फ्लफी से हमारे पाव एकदम तैयार हुए हैं। तो देखिए अब हम करेंगे हमारे पाव का मिल्क वॉश, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है। रूम टेम्परेचर पर हमारा ये मिल्क है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस मिल्क में थोड़ी सी चीनी या थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा टॉप है वो एकदम गोल्डन क्रस्ट अच्छा कलर उसका आएगा। तो देखिए अच्छे से यहाँ मैंने पाव का मिल्क वॉश कर दिया है। अब हमारे पाव एकदम तैयार हैं बेकिंग के लिए। मैं प्री हीटेड ओवन में इनको बेक करूँगी 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। और 25 मिनट के बाद ये हमारे पाव बनकर एकदम तैयार है। शुरुआत में आपको इनका टॉप थोड़ा सा कड़क लगेगा, हम इन्हें बटर से ग्रीस करेंगे और बटर से ग्रीस करने के 5 मिनट के बाद ही आप देखिएगा एकदम सुपर सॉफ्ट ये हो जाएंगे। और अच्छे से बटर से ग्रीस करने के बाद किसी भी हल्के गीले कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर से हम इन्हें ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट के बाद मैं इन्हें कर लूँगी डीमोल्ड। देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट हमारे पाव तैयार हैं। अच्छे से ठंडा होने देंगे, इसके लिए मैंने इनको ढक दिया है किसी भी कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर से। अच्छे से ठंडा होने के बाद आप इन्हें देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट हमारे पाव बनके तैयार हैं। इन पाव में आपको किसी भी तरह का ईस्ट स्मेल नहीं आएगा। बस आप सारे टिप्स फॉलो कीजिएगा और जब भी आप पाव या बन बनाएं तो 300 to 350 ग्राम्स अगर आप मैदा ले रहे हैं तो 1 टीस्पून से ज़्यादा आप ईस्ट का इस्तेमाल ना करें। और अब हम बनाएंगे इसी सेम रेसिपी से गार्लिक नॉट। इन्हें बनाना बहुत आसान है, हमें मेज़रमेंट में कोई भी चेंज नहीं करना है। बस उसी तरह से डो को लगाना है, उसी तरह से डो को 1 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रखना है। और जैसे ही डो अच्छे से फर्मेंट हो जाए बस हमें शेप चेंज करनी है। आइए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए सेकेंड फर्मेंटेशन के बाद जब डो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा तो हम डो को निकाल लेंगे और पंच करके हल्का सा इसे प्रेस करते हुए बस एक प्रॉपर शेप देंगे। गार्लिक नोट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो पूरा का पूरा डो है उसे रोल करना है, यानी किसी भी रोलर की हेल्प से अगर डस्टिंग लगती है तो थोड़ी थोड़ी मैदा छिड़कते हुए हमें इसे एक रेक्टेंगल शेप में रोल करना है। मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। 10 बाई 10 का हमें ये रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और 10 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई होगी।
और अब गार्लिक नोट में फिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप बटर। आप यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं। अगर सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल ना करें। 1 टीस्पून मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने डाला है ऑरिगेनो और साथ ही 1 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक यानी कि लहसुन को छोटा छोटा बारीक कस करके, ग्रेट करके या चॉप करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये एक गार्लिक नोट की फिलिंग बनकर हो जाएगी तैयार। और जो रेक्टेंगल हमने बनाया था, अब इस फिलिंग को उस रेक्टेंगल में अच्छे से हम एक लेयर की तरह लगा देंगे। देखिए ठीक इसी तरह से। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले है तो आप वो भी इस फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अच्छे से प्रॉपर एक अच्छी सी लेयर हम बटर की इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से बटर की लेयर लगाने के बाद हम इसे लंबाई में मोड़ देंगे। देखिए ठीक इसी तरह से। और अच्छे से मोड़ देने के बाद आप इसके सभी किनारों को इस तरह से सील कर दीजिएगा और एक नाइफ लेके यहाँ पे हमें देखिए इस तरह की बराबर साइज की कट लगाने हैं। तो इतने आटे से चूँकि हमें 9 पाव मिले थे तो इसी ही आटे से, उतने ही मेज़रमेंट से हमें 9 गार्लिक नोट मिलेंगे। देखिए इनको मैं इस तरह से चाकू या पिज़्ज़ा कटर से कट कर लूँगी। ये गार्लिक नोट जो हैं इन्हें आप 2-3 दिन तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रोज़न यानी कि डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपके गेस्ट आएँ बस फटाफट से आप इन्हें गर्म कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये खाने में लगते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे पीसेस को बराबर साइज़ में कट कर लेंगे और एक कोई भी आप पीस लीजिए, उसे इस तरह से रखिए और यहाँ पे मैं इसकी 3 लेयर कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें 3 बराबर साइज की इसकी लेयर्स कट करनी है और तीनों को ऐसे इस तरह से फैलाते हुए हमें इस तरह से, देखिए पहले लेफ़्ट वाली को, फिर राइट वाली को और फिर बीच वाली को, फिर राइट वाली को, लेफ़्ट वाली को, इस तरह से इनको हम नोट बनाते हुए लास्ट में जो पॉइंट होगा उनको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे और फिर इस तरह से हम इन्हें रोल कर देंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर एक गार्लिक नोट बनकर तैयार है। मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है आज ग्रीस किए हुए कपकेक मोल्ड का। अगर आपके पास कपकेक मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी बेकिंग ट्रे ले लीजिए, उसे बटर या ऑयल से ग्रीस कीजिए और इनको इस तरह से अरेंज कर दीजिए। देखिए ठीक उसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरा भी बना रही हूँ। लास्ट वाला जो पॉइंट होगा हम उसे अच्छे से दबा देंगे और इस तरह से देखिए रोल करते हुए ये हमारा दूसरा गार्लिक नोट भी बनकर हो गया है एकदम तैयार। और इसी तरह से हम सारे के सारे गार्लिक नोट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस रेसिपी से मुझे लगभग 9 गार्लिक नोट मिले हैं। अब हमें करना होगा सेकंड प्रूफिंग। तो सेकंड प्रूफिंग जैसे हमने पाव की थी ठीक उसी तरह से हम इन्हें रैप करेंगे क्लिंग रैप से। अक्सर जो सेकंड प्रूफिंग होती है वो 15 से 20 मिनट की होती है, लेकिन कभी कभी जहाँ पर बहुत ठंडी जगह पर हम अगर पाव या ब्रेड बना रहे हैं तो ये सेकंड प्रूफिंग जो है वो 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे तक की भी हो जाती है। आपको अपने आप ही लगेगा इनका जो साइज होगा वो सेकंड प्रूफिंग के बाद देखिए इस तरह से एकदम डबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने इन्हें थोड़ी सी गर्मी वाली जगह पर बनाया था तो मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे और ये जो गार्लिक नोट हैं वो एकदम डबल साइज के हो गए थे। ठीक उसी तरह से हम रूम टेम्परेचर वाले दूध से इनको हल्का सा इस तरह से स्प्रे करेंगे और यहाँ पे हमारे गार्लिक नोट जो हैं वो बेकिंग के लिए तैयार हैं। अवन को कीजिएगा प्री हीट 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर और आप इन्हें बेक कीजिएगा 20 से 25 मिनट के लिए। और मुझे यहाँ पर लगे थे 25 मिनट और देखिए उसके बाद हमारे गार्लिक नोट जो हैं वो बनकर हो गए हैं एकदम तैयार। जब ये गरम गरम हो तो आप इन्हें बटर से ग्रीस कर दीजिएगा। एक शाइनी, एक बहुत अच्छा लुक बटर से इनमें आता है और आप देखिए कि 5 मिनट के बाद एकदम सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आप इन सभी गार्लिक नोट्स को डीमोल्ड कर लीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लुक और कितने अच्छे दिख रहे हैं, यानी कि कपकेक मोल्ड में बनाने से बहुत डिफरेंट लुक के भी लग रहे हैं।
अक्सर 15 मिनट के बाद इन्हें मोल्ड से निकाल लिया जाता है, क्योंकि अगर बहुत देर तक मोल्ड में रहने देंगे तो कंडेंसेशन से इनकी नीची जो सतह होगी वो सौगी हो जाएगी। इसलिए आप कोई भी बेकिंग करें, कोशिश करें कि 15 मिनट के बाद उसको मोल्ड से निकाल लें। उसके बाद चाहे आप वायर रैक पर कपड़े से ढककर उन्हें अच्छे से ठंडा होने दें। तो ठीक उसी तरह से हमने इन गार्लिक नोट्स को भी अच्छे से ठंडा होने दिया था और उसके बाद आप देखिए ये सुपर सॉफ्ट गार्लिक नोट्स बनकर एकदम तैयार हैं। और इसके बाद हमारी ये तीसरी रेसिपी है उसी मेज़रमेंट से इंस्टेंट ईस्ट के साथ ही बेक्ड बड़ा पाव की। इस रेसिपी में हमने इन दोनों ही चीज़ों को पाव के अंदर स्टफ़ किया है, तो इसलिए आपको इसमें अलग से बड़ा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत हैंडी सी ये रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कोई पोटलक है, आप पिकनिक पर जा रहे हैं तो इस तरह से बना कर ले जाइए। अलग से हमें कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम बना लेते हैं बड़ा पाव की फिलिंग के लिए ड्राई रेड चटनी। चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है एक मिक्सर जार, जिसमें मैंने डाल रही हूँ आधा कप मसाला बूंदी। ये जो घर में हम रायते के लिए इस्तेमाल करते हैं वही बूंदी है, तो हमने इन बूंदियों का ही इस्तेमाल किया है। क्योंकि हम यहाँ पे पकौड़ों को तल नहीं रहे हैं, अक्सर जो पकौड़े हम तलते हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सूखा हुआ किसा हुआ नारियल, और साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच तिल का दाना सेसमी सीड, 2 छोटे चम्मच यानी कि 2 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, और साथ ही आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है जीरा। हम इनको एक पीस लेंगे एकदम फाइन पाउडर में। देखिए इस तरह का ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिनको मैंने अच्छे से छीलकर काट लिया है। और फिर से हम इन्हें एक बार अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहें तो सब चीज़ों को एक साथ भी पीस सकते हैं, पर लहसुन ऐड करने से वो अच्छे से पीस नहीं पाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार में इसको पीसा है। देखिए ये हमारी सूखी लाल चटनी बनकर एकदम तैयार है। आप इसे अच्छे से स्टोर कर सकते हैं 10 से 15 दिन तक। और आइए अब बना लेते हैं हम आलू की स्टफिंग, जिसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक के पैन में लिया है 1 चम्मच तेल, जिसको गरम किया है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ राई दाना, साथ ही 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है कटा हुआ गार्लिक लहसुन, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है कटी हुई हरी मिर्च। हल्का सा हम इन्हें सौटे कर लेंगे जिससे लहसुन का एक कच्चापन निकल जाए। साथ में ही ऐड किया है करी पत्ता और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पे डाला है कटा हुआ। अगर आप चाहते हैं तो इस रेसिपी में प्याज और लहसुन को अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाला है और हल्का सा मैंने यहाँ पे प्याज को भूना है और थोड़ा सा हल्दी डालकर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू उबले हुए उनको मैश करके ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हमारे मसाले यानी कि लाल मिर्च पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। बस इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी ये पोटैटो की स्टफिंग बनकर एकदम तैयार है। और जब ये स्टफिंग एकदम ठंडी हो जाएगी हम इस स्टफिंग से बराबर साइज के गोले बनाकर रख लेंगे। और यहाँ पर 1 घंटे के बाद मेरा जो आटा है वो एकदम डबल साइज का हो गया था। आटे को हम हल्का सा पंच करेंगे, इसके अंदर की जो भी एक्स्ट्रा एयर है उसको हम निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें आटे को नहीं गूंथना है, बस हल्का सा हमें इसे एक जैसा कर लेना है। और अब इस आटे से हम एक जैसे एक साइज के बॉल्स बना लेंगे। तो इतने आटे से हमें लगभग 10 से 11 एक साइज के बॉल्स मिलेंगे। देखिए इस तरह से सारे बॉल मैंने यहाँ पर बनाकर रख लिए हैं। और देखिए अब करते हैं हम इन्हें असेंबल। जब तक आप एक बड़ा पाव को असेंबल करें बाकी के जो हमारे बॉल्स हैं बने हुए उनको आप ढक कर रख लें। देखिए इस तरह से एक बॉल आप लें, उसको हाथ से फैलाएं और थोड़ी सी जो चटनी हमने बनाई थी उसके ऊपर रखें। साथ ही जो आलू की स्टफिंग थी वो उसके ऊपर रखें और थोड़ी सी आप चटनी अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी और रखें। आप यहाँ पर हरी मिर्च, कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। देखिए हल्के हाथों से हम इसे दबाते हुए इस तरह से पैक कर लेंगे। नीचे की सरफेस को चिकना रखते हुए हल्के हाथों से हम इसे रोल कर लेंगे
और चूँकि मैंने आज बेक कर रही हूँ कपकेक ट्रे में, जिन्हें मैंने ग्रीस कर लिया था। और देखिए ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। सेम उसी तरह से रेड चटनी, एक आलू की स्टफिंग, उसके ऊपर फिर से थोड़ी सी लाल चटनी, और फिर से इसे हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसे रोल कर लेंगे और इसे प्लेस कर देंगे कपकेक ट्रे में। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर हल्का सा बटर लगा के तिल के दाने से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे बड़ा पाव बनाकर तैयार कर लिए हैं। इतने आटे से हमें लगभग 10 से 11 बड़ा पाव मिले थे। और इन सभी बड़ा पाव को अब आप किसी भी क्लिंग रैप से या कॉटन के कपड़े से ढककर 20 से 25 मिनट के लिए फिर से सेकंड प्रूफिंग के लिए गर्म जगह पर रख दें। और 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारे जो बड़ा पाव हैं ये साइज में हो जाएंगे डबल। आइए अब हम करते हैं इनको हल्का सा मिल्क से वॉश। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पर है, तो बस सबके ऊपर हल्का सा इस तरह से दूध लगा देंगे। इस तरह से क्या होगा, जो इनका टॉप होगा वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा। अब हम इन्हें बेक करेंगे 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। अवन को आपको सबसे पहले प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद आपको इन्हें बेक करना है 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट के बाद हमारे जो बड़ा पाव है ये बनकर एकदम तैयार है। जब एक बड़ा पाव गरम रहे आप उनके ऊपर बटर लगाइए। शुरुआत में आपको इन बड़ा पाव के ऊपर का जो क्रस्ट होगा वो थोड़ा सा कड़क लगेगा, लेकिन आप इन्हें ठंडा कीजिए, किसी भी कॉटन के कपड़े या टिश्यू पेपर से ढककर रख दीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये बड़ा पाव हो जाएंगे एकदम सुपर सॉफ्ट। तो ये हमारा टेस्टी सा स्नैक्स बनकर तैयार है, बहुत हैंडी है, सब कुछ हमने इसके अंदर ही पैक किया है। और अब अगली दोनों रेसिपी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ड्राई ईस्ट का। तो ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम 2 तरह से ब्रेड बनाएंगे। एक तो अगर आपके पास मोल्ड है तो हम सिंपल ब्रेड बनाएंगे, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो ब्रेड या सबवे सैंडविच आप इसे कह सकते हैं, या गार्लिक टोस्ट आप इसे कह सकते हैं, वो हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में हमें लेना है 50 ml हल्का गर्म पानी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चीनी। चूँकि चीनी जो है वो ईस्ट के लिए एक फूड का काम करता है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ड्राई ईस्ट। इन तीनों ही चीज़ों को हम एक तरफ रख देंगे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद अगर इस तरह का फ्रॉती आपका ये मिक्सचर हो जाता है, यानी कि इस तरह के झाग अगर आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो ईस्ट है वो अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और अगर इस तरह के झाग आपको दिखाई ना दे तो आपका ईस्ट जो है वो या तो पुराना है या आपने ज़्यादा गर्म पानी ले लिया था, तो इसका मतलब है कि आपका जो ईस्ट है वो अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो आप दोबारा इस मिक्सचर को बनाएं, यानी कि अगर मिक्सचर आपका फ्रॉती नहीं हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। अब मेज़रमेंट हमारा वो ही रहेगा। एक बाउल में मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, स्वाद के अनुसार डाला है नमक, और ये जो ईस्ट का मिक्सचर था जो अच्छे से फ्रॉती हो गया था, इस मिक्सचर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम आधा पानी और आधा दूध से ये ब्रेड बना रहे हैं। बस तीनों चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स करते हुए हम इसका एक स्टिकी सा डो लगा लेंगे। और डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर हल्के गरम दूध का इस्तेमाल किया है। लगभग 3/4 कप यानी कि 160 ml के करीब दूध हमें लग जाएगा इस डो को बनाने में। आप यहाँ पर या तो दूध रूम टेम्परेचर पर ले सकते हैं, या फिर आप दूध यहाँ पर हल्का गरम ले सकते हैं। देखिए डो हमारा लगकर तैयार है। 2 टेबल स्पून मैंने डाला है बटर, और अच्छे से मिक्स करते हुए जैसा हमने पहला प्रोसीजर फॉलो किया था नीड करने का, ठीक वही प्रोसीजर हमें इस रेसिपी में भी फॉलो करना है नीडिंग का। यहाँ पर हमने आधा दूध और आधा पानी इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को पूरी तरह से पानी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप ब्रेड बनाते वक्त अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 या 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दें, क्योंकि उससे क्या होगा, ब्रेड के अंदर एक स्वीटनेस आएगी, ब्रेड का टेक्सचर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चूँकि हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मैंने किसी भी तरह के मिल्क पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया है।
और यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक हाथ से नीड करने के बाद हम करेंगे विंडो पैन टेस्ट। छोटा सा टुकड़ा हम डो का लेकर उसे अपने दोनों हाथों की उंगलियों के बीच में इस तरह से फैलाएंगे और जो बीच की फिल्म बनती है देखिए वो फिंगर से दबाने पर टूट नहीं रही है। इसका मतलब हमारा जो डो है वो फर्स्ट प्रूफिंग के लिए तैयार है। अच्छे से ग्लूटेन हमारे डो में डेवलप हो गया है। और 1 घंटे के लिए सेम उसी तरह से इस आटे को हम रख देते हैं किसी भी गर्म जगह पर। और देखिए 1 घंटे के बाद आटा हमारा जो है वो अच्छे से प्रूफ हो जाता है। हम इसे निकालेंगे और हल्के हाथों से बस इसकी जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नीड इसे नहीं करना है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ ब्रेड। अगर आपके पास किसी भी तरह का ब्रेड टिन या मोल्ड नहीं है तो देखिए इस तरह से 15 इंच की लंबाई में हम इस तरह से बेलेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप सूखी मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से दबाते हुए हमें इसे नीड करना है इसके एक हिस्से को, और ठीक उसी तरह से दबाते हुए हमें इसके दूसरे हिस्से को फोल्ड करना है। फिर हमें इसे लंबाई में इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए ब्रेड में फोल्डिंग और जो हम ये दबा रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेक होने के बाद इस तरह से ब्रेड खुलता नहीं है अगर हम अच्छे से इसे दबाते हैं। देखिए अच्छे से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा मैदा अगर आपको लगता है तो डस्ट कर सकते हैं। चूँकि आटा जो है हमारा वो अच्छे से प्रूफ हुआ है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहा है। अब आप कोई भी लीजिए बेकिंग टिन और उसके ऊपर हमारे इस लोफ को लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा बटर ऑयल से इसे ग्रीस करके आप यहाँ पर सेसमे सीड, ओट्स, सनफ्लावर सीड्स जो भी आप चाहें वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो लोफ है वो तैयार है सेकंड प्रूफिंग के लिए। क्लिंग रैप या कॉटन के कपड़े से कवर करके आप इसे किसी भी गर्म जगह पर रख दीजिएगा 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद ये हमारा जो लोफ है वो डबल साइज का हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं। और अब ये लोफ हमारा तैयार है बेकिंग के लिए। आप इस तरह से सबवे वेज सैंडविच भी बना सकते हैं। और चूँकि मैंने यहाँ पर एक लोफ बनाया है, आप इसी रेसिपी से इसी मेज़रमेंट से 3 छोटे छोटे या 4 छोटे छोटे लोफ भी बना सकते हैं। बेकिंग से पहले हम इसे मिल्क वॉश कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है। और यहाँ पर मैंने मिल्क में थोड़ा सा डाला है हनी। इससे एक अच्छा सा गोल्डन क्रस्ट आएगा। प्रीहीट करेंगे अवन को और फिर से इसे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। और आप देखिए 20 से 25 मिनट के बाद हमारा जो लोफ है वो एकदम अच्छे से बेक हो गया है। बटर से किया है ग्रीस और हम इसे वायर रैक पर किसी भी कॉटन के कपड़े से ढक कर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप किसी भी शार्प नाइफ से इसके पीसेस कट कीजिए। तो देखिए एकदम जालीदार हमारे ये ब्रेड बनके तैयार हुए हैं। तो आप जिस तरह से भी चाहें आप इन्हें एज ए टोस्ट की तरह भी खा सकते हैं। आप सबवे सैंडविच बना सकते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ गार्लिक टोस्ट की रेसिपी। तो देखिए इस तरह से टोस्ट बनकर तैयार हैं। गार्लिक टोस्ट के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है बटर और इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर। आप यहाँ पर ग्रेट किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं इसकी जगह पर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ऑरिगेनो। आप किसी भी तरह की पिज़्ज़ा सीजनिंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ड्राई बेसिल लीव्स हैं मेरे पास, और साथ ही थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक, और थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे डाला है चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर ये हमारा एकदम फ्लेवरफुल बटर बनकर हो गया है तैयार। हर एक टोस्ट पर आप इसे ब्रश की हेल्प से लगाइए और इन्हें आप तवे पर सेक लीजिए जिस तरह से हम ब्रेड सेकते हैं, ठीक उसी तरह से। बहुत टेस्टी ये खाने में इस तरह से भी लगते हैं। इन सभी चीज़ों को अगर आप अपने घर पे बना रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आप इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर बार एक क्वेश्चन आता है कि क्या ड्राई ईस्ट और इंस्टेंट ईस्ट का अमाउंट सेम रहता है। तो जी देखिए हर एक बेकर डिफरेंट लेता है, लेकिन मैं हमेशा ही दोनों का अमाउंट सेम ही रखती हूँ, 1 टीस्पून और 1 टीस्पून, चाहे वो ड्राई ईस्ट हो या वो इंस्टेंट ईस्ट हो। और अब हम बनाते हैं इसी रेसिपी से, इसी मेज़रमेंट से ब्रेड। अगर आपके पास ब्रेड का टिन है, ब्रेड का मोल्ड है, तो देखिए ठीक उसी तरह से हम 15 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेक्टेंगल रोल कर लेंगे डो से। जो अमाउंट बताया है हमने उसके अकॉर्डिंग ही देखिए इस तरह से
और देखिए आज यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ब्रेड टिन, जैसे मैंने ग्रीस कर लिया है बटर से। 8 इंच जिसकी लंबाई है और 4 इंच जिसकी चौड़ाई है, यानी कि 8x4 का ये ब्रेड टिन है। अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज़ मिलता है तो आप बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हम ब्रेड को फोल्ड करेंगे एक साइड से और अपने फिंगर से हम इसे इस तरह से दबाते जाएंगे, जिससे ब्रेड जो है वो बेक होने के बाद खुले ना, ऊपर से क्रैक ना हो। दूसरी साइड को भी हम ठीक उसी तरह से दबाएंगे और फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से हम इसे दबाएंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फोल्ड करके और इसे प्रेस करेंगे। अब इसके जो दोनों साइड हैं इनको हम सील करेंगे और ठीक उसी तरह से हम दोनों साइड्स को भी अंदर की तरफ दबाएंगे। और देखिए फाइनली बस इस तरह से इसके दोनों कॉर्नर्स को हम एक साथ दबा देंगे। अगर ब्रेड हमारा अच्छे से पैक होगा तो वो बहुत अच्छे से इवनली बेक होगा, कहीं से भी क्रैक नहीं होगा और बहुत अच्छा शेप हमारी ब्रेड को आएगा। ये टिन लिया है मैंने यहाँ पे 8x4 का, जिसे मैंने अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है और इसमें हमारे इस लोफ को मैंने अच्छे से फैला दिया है। और ठीक उसी तरह से हम इसे हल्का सा करेंगे बटर या ऑयल से ग्रीस और इसे किसी क्लिंग रैप या किसी भी कॉटन के कपड़े से ढककर हम रख देंगे किसी भी गर्म जगह पर 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि ये डबल साइज का नहीं हो जाता सेकंड प्रूफिंग के लिए। तो देखिए लगभग 20 मिनट मुझे यहाँ पे लगे थे और अच्छे से हमारा जो डो है वो प्रूफ हो गया है, एकदम अच्छे से टिन भर गया है, डबल साइज का डो हो गया है। ब्रेड हमारी तैयार है बेकिंग के लिए। आप इस टाइम पर अवन को कर दीजिएगा प्री हीट 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। और इस ब्रेड को हम यहाँ पर कर रहे हैं मिल्क वॉश। मिल्क से क्या होता है, जब बेकिंग होती है तो गोल्डन जो टॉप है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप मिल्क वॉश में चाहें तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा चीनी या थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं। आज मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा ओट्स। आप ओट्स की जगह पर सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स या जो भी आप चाहें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अब हम करते हैं इसे बेक। लगभग 20 से 25 मिनट के लिए हमें इसे बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पर लोअर रैक पर। और आप देखेंगे कि लगभग 25 मिनट के बाद हमारा ये जो ब्रेड है वो अच्छे से बेक होकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मेरी ब्रेड बनकर तैयार हो गई थी 25 मिनट में। आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन कलर आया है और एकदम अच्छे से हमारी ब्रेड बनके तैयार है। इसे मैं ग्रीस कर रही हूँ बटर से, क्योंकि इनिशियली इसका जो ऊपर वाला लेयर है वो थोड़ा सा कड़क होता है, लेकिन जब हम इसे बटर से ग्रीस कर देते हैं तो उसके बाद 10 मिनट के बाद ही आप इसे डीमोल्ड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा देर तक ब्रेड या पाव को आप टिन में ना रहने दें, जैसा कि मैंने पहले बताया सॉगी हो जाता है। कोशिश कीजिएगा 10 से 15 मिनट के बाद आप डीमोल्ड कर लें और वायर रैक पर ठंडा होने के लिए ब्रेड को ढककर छोड़ दें। ढककर क्या होगा कि ऊपर वाला जो लेयर है, जो ब्रेड है वो सॉफ्ट या मॉइस्चर उसका उड़ेगा नहीं और जो हमारी ब्रेड है वो एकदम सुपर सॉफ्ट बनी रहेगी। तो देखिए जब ब्रेड अच्छे से ठंडी हो जाए तो आप किसी भी शार्प नाइफ़ या शेडेड नाइफ़ से ब्रेड को कट करिए। और आप देख सकते हैं हमारी ये मिल्क ब्रेड बनकर एकदम तैयार है। आप लोग, बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या होल व्हीट से बना सकते हैं। हाँ जी, सेम इसी प्रोसीजर को आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर मैदा की जगह पर होल व्हीट यानी कि गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस गेहूं के आटे के साथ आपको थोड़ा सा क्या होगा, दूध का अमाउंट ज़्यादा लगेगा और गेहूं के आटे से बनी हुई जो ब्रेड होती है वो एज़ कम्पेयर टू मैदा थोड़ी सी डेंस बनती है। और देखिए एक और कमेंट जो अक्सर आप लोगों का कई बार पूछा जाता है कि क्या हम डो को लगाकर फर्स्ट प्रूफिंग के बाद उसे फ्रीज़ में रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। तो जी हाँ, आप बिल्कुल रख सकते हैं। आप अपने डो को लगाइए, अच्छे से नीड कीजिए और जब अच्छे से आपका डो नीड हो जाए तो आप किसी भी ग्रीस किए हुए बाउल में अपने डो को अच्छे से ढककर फ्रीज में ओवरनाइट के लिए रख दीजिए अगर आपको सुबह फ्रेश ब्रेड बनानी है। देखिए फ्रिज में भी उसका फर्मेंटेशन होगा, प्रूफिंग होगी। चूँकि ठंडा टेम्परेचर है, डाउन है टेम्परेचर, तो प्रूफिंग थोड़ा सा स्लो होगी, तो उसमें लगभग 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे के बाद अब जब आप डो को देखोगे तो वो आपको डबल साइज का मिलेगा। चूँकि हम गर्म जगह पर प्रूफिंग करते हैं तो उसमें 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर हम ठंडी जगह पे करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप कर सकते हैं, फ्रिज में आप अपना डो को रख के अर्ली मॉर्निंग का फ्रेश ब्रेड बेक कर सकते हैं।
बस फ्रीज से निकालने के बाद डो को आप जैसा भी कोई भी बन बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली शेप में फोल्ड करके आप उसे टिन में डाल दीजिएगा और सेकंड प्रूफिंग यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए रखकर आप इजीली अपनी फ्रेश ब्रेड अर्ली मॉर्निंग बेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।